इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी देश प्रेमियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ आगंतुक लोग हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों के हौसलों को बुलंद करने के लिए अपनी उपस्थिति इस प्रांगण में दर्ज कराई है, उन लोगों का मैं हृदय वंदन करता हूं, फिर से स्वागत करता हूं। और सुमित्रा देवी इंटर कॉलेज के वे सारे विद्यार्थी जो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, संवारने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे थे, छुट्टी वाले दिन भी मेहनत कर रहे थे, उन सभी के लिए मैं तारीफ करना चाहूं तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन मेरी भावनाओं को तुम लोग समझना, उसके लिए एक शब्द बोलूंगा तुम लोगों को, थैंक यू। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आज का दिन है और 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देश स्तरीय कार्यक्रम दिल्ली में स्थित लाल किले पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हमारे चीफ गेस्ट हैं। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं। 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 से पहले अगर ब्रिटिश सरकार हमको डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी तो हम अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीत गया और वो दिन आ गया 26 जनवरी 1930। फिर उन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर और 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया। हम जो आज 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वह 26 जनवरी 1930 में हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन मनाए थे। फिर आप कहेंगे कि 26 तारीख ही क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया था? उसके भी पीछे कोई कारण था क्या? हाँ, उसके भी पीछे एक कारण था। उसके पीछे ये कारण था कि जब आप कैलेंडर खोलेंगे 1930 का जनवरी महीने का, तो आप देखेंगे कि जनवरी महीने का जो अंतिम रविवार है वो 26 तारीख को पड़ रहा है। यानी 26 तारीख जनवरी महीने का लास्ट दिन है, इसीलिए यह तारीख डिसाइड की गई थी। और इसी दिन से स्वतंत्रता दिवस हम 26 जनवरी से मनाना शुरू किए और धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 में आकर हम आधिकारिक रूप से आजाद हो गए। जब हम आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1947 में आजाद हो गए, फिर हमारी संविधान सभा बनी। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन वर्षों से हम 26 जनवरी के दिन, इस दिन को इतना बड़ा उत्सव की तरह मनाते थे कि उस दिन को हम भुलाना नहीं चाहते थे, उस दिन के हम महत्व को कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमारे नेताओं ने डिसाइड किया कि हम 2 महीना और रुकते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ है, तो 2 ही महीना और बचा है, 2 महीना और रुकते हैं और 26 जनवरी के दिन हम अपना संविधान लागू करेंगे और उस दिन से यह दिन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा एक चीज अमेरिका के बारे में बताता हूं। अमेरिका एक देश आप सभी लोग जानते हैं। वह 4 जुलाई 1776 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया था। जैसे हम लोग 1930 में कर दिए थे, उसे 1776 में कर दिया था 4 जुलाई को। लेकिन वो भी आधिकारिक रूप से आजाद हुआ 3 सितंबर 1783 को, जिस तरह हम 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए आधिकारिक रूप से। लेकिन आज भी वो इंडिपेंडेंस डे अमेरिका मनाता है, वही पुरानी तिथि के दिन मनाता है, 4 जुलाई के दिन मनाता है।
जाता है, न कि 3 सितंबर के दिन। अभी कार्यक्रम चल रहा था, सुबह से वो सारे गाने बज रहे थे। एक गाना मुझे सुनाई दिया सुबह में। उस गाने की शुरुआत कितनी खूबसूरत हुई थी कि ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। इस गाने के बाद थोड़ी थोड़ी लाइनें चल रही थी, लेकिन जब पूरा सुनते सुनते मैं गया तो लास्ट में देखा कि लास्ट की क्या लाइन है। लास्ट में वो सिंगर लता दीदी गाना गाती हैं कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यानी ये दिन, आज का दिन उनको याद करने का दिन है, उनके संघर्षों को याद करने का दिन है, उनके बलिदानों को याद करने का दिन है, उनके त्याग को याद करने का दिन है। आज उनके याद में हम कुछ पंक्तियां बोलेंगे। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनका जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते हैं धरती, हरियों की ललकारों पर, हिंद का नारा सदा लिखा है जेलों की दीवारों पर। बदन में थी बेड़ियां पड़ी, बदन में थी बेड़ियां पड़ी, दिल मगर आबाद था, रक्त के हर कतरे में हिंदुस्तान जिंदाबाद था। राजनीति से नहीं मिली, राजनीति से नहीं मिली, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ है भगत सिंह के जैसों से। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में थे जिसके सुभाष लश्कर ए हिंद बनाया था, फतेह और जोरावर सिंह ने फिर दिल्ली ठुकराया था। आजादी में बुनियाद बनी संघर्षों के बोल की, आजादी में इतिहास बनी संघर्षों के बोल की, और सुलग रही थी नाल शेखर के पिस्तौल की। और फिर अब कोई पूछे कि आप बताइए कि हिंदुस्तान में अगर आपको 26 जनवरी के दिन जवानी का परिभाषा बताना हो तो आप क्या बताएंगे? तो मैं इन सारी पंक्तियों को ऐड करते हुए लास्ट की 2 पंक्तियां इनमें ऐड करता हूं कि खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून हिंदुस्तान के। और यहाँ तिरंगा चारों तरफ जो तिरंगा लहरा रहे हैं, इन तिरंगों को लहराते देखकर मुझे चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। अगर मैं बताऊंगा कि तिरंगा क्यों लहरा रहे हैं, क्यों लहरा रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन चंद लाइनें आपके सामने रखूंगा कि इसके कारण पलक झपकते कितनी गोदें खाली हो गई, इसके कारण पलक झपकते कितनी गोदें खाली हो गई, फांसी वाली तलवारें आजादी को मत वाली हो गई। और इसके कारण ज्वर उठा था बंदूकों के नलियों में, और उधम सिंह ने उधम मचाया था लंदन की गलियों में। और इसके कारण लाला ने जलती बाती आगे कर दी, और गोरी लाठी खाने को अपनी छाती आगे कर दी। और लास्ट 2 पंक्तियां और बोलूंगा। जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उसी के बलियों आज तलक ये शान से लहराता है। इतना ध्यान से सभी को सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।